हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रहा है, मुझे इसे ख़त्म करने के लिए बस कुछ ही घंटों की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड अ फ्यू आवर्स टू फिनिश दिस। आई जस्ट नीड अ फ्यू आवर्स टू फिनिश दिस। मुझे इसे खत्म करने के लिए बस कुछ ही घंटों की जरूरत है। आई जस्ट नीड अ फ्यू आवर्स टू फिनिश दिस। इट इज़ वेरी लेट हैंस यू मस्ट गो टू बेड। इसकी माँ कह रही है काफ़ी देर हो गई है, इसलिए तुम्हें सोने चले जाना चाहिए। इट इज़ वेरी लेट हैंस यू मस्ट गो टू बेड। इट इज़ वेरी लेट हैंस यू मस्ट गो टू बेड। बट आई यूजुअली गो टू बेड एट 10। ये कह रहा है लेकिन मैं आमतौर पर 10 बजे सोने जाता हूँ। बट आई यूजुअली गो टू बेड एट 10। लेकिन मैं आमतौर पर 10 बजे सोने जाता हूँ। बट आई यूजुअली गो टू बेड एट 10। तुम 10 घंटे से खेल रहे हो। यू हैव बिन प्लेइंग फॉर 10 आवर्स। यू हैव बिन प्लेइंग फॉर 10 आवर्स। तुम 10 घंटे से खेल रहे हो। यू हैव बिन प्लेइंग फॉर 10 आवर्स। अब आगे बोल रही है फ्रेंड, ये कह रही है नाउ यू विल डू व्हाट आई से। अंडरस्टूड। अब जो मैं कहती हूँ तुम वैसा करोगे, समझे। अब जो मैं कहती हूँ तुम वैसा करोगे, समझे। नाउ यू विल डू व्हाट आई से। अंडरस्टूड। नाउ यू विल डू व्हाट आई से। अंडरस्टूड। आगे होगा फ्रेंड, ये कह रही है राइट नाउ गो टू बेड एंड ट्राई टू स्लीप। अभी सोने जाओ और सोने की कोशिश करो, यानी कि अभी बेड पे जाओ और सोने की कोशिश करो। राइट नाउ गो टू बेड एंड ट्राई टू स्लीप। मुझे बस कुछ और मिनट की ज़रूरत है। ये कह रहा है मुझे बस कुछ और मिनट की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड अ फ्यू मोर मिनट्स। आई जस्ट नीड अ फ्यू मोर मिनट्स। सो फ्रेंड, ये सारे सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। हम ऐसे सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इसलिए आप ध्यान से देखना। ये कह रहा है मुझे बस कुछ और मिनट की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड अ फ्यू मोर मिनट्स। आई जस्ट नीड अ फ्यू मोर मिनट्स। सुनो, मुझे बस 10 मिनट दे दो। ये कह रहा है लिसन जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। लिसन जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। सुनो, मुझे बस 10 मिनट दे दो। लिसन जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। ये कह रही है, मोली इसकी बहन है, इस लड़के की बहन का नाम है मोली। तो ये बोल रही है मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोली को सुलाया है, यानी उसे सुलाया। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई जस्ट पुट मोली टू बेड a little while ago। I just put Molly to bed a little while ago। तो अगर आप भी कहना चाहते हो कि तुमने किसी को सुलाया, तो आप भी ऐसे बोल सकते हो। जैसे ये बोल रही है मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोली को सुलाया है। I just put Molly to bed a little while ago। और आगे कह रही है now it is your turn। एंड अब ये तुम्हारी बारी है। एंड now it is your turn। और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सो फ्रेंड, यहाँ पे इसकी माँ मान नहीं रही, इसलिए कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। तो अपने फादर के पास गया है, उनसे कह रहा है डैड कैन यू मेक हर अंडरस्टैंड। क्या तुम उन्हें समझा सकते हो, यानी क्या तुम माँ को समझा सकते हो। कैन यू मेक हर अंडरस्टैंड। डैड कैन यू मेक हर अंडरस्टैंड। क्या तुम उन्हें समझा सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ की सुननी चाहिए। आई थिंक यू शुड लिसन टू योर मदर। आई थिंक यू शुड लिसन टू योर मदर। ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, यानी अपनी माँ की सुननी चाहिए। आई थिंक यू शुड लिसन टू योर मदर। तो फ्रेंड, आगे कह रहा है, आगे बोल रहा है इसका फादर, क्योंकि बिकॉज शी नोज वट इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि वो जानती है तुम्हारे लिए सही क्या है। बिकॉज शी नोज वट्स बेस्ट फॉर यू। क्योंकि वो जानती है तुम्हारे लिए सही क्या है। बिकॉज शी नोज वट इज़ बेस्ट फॉर यू। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल है तीनों सेंटेंस। जैसे कि कह रहा है डैड कैन यू मेक हर अंडरस्टैंड। डैड क्या तुम उन्हें समझा सकते हो। तो वे कह रहे हैं आई थिंक यू शुड लिसन टू योर मदर। मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ की सुननी चाहिए। बिकॉज शी नोज वट इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि वो जानती है तुम्हारे लिए सही क्या है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे गुस्से में कह रहा है नो वन रिस्पेक्ट्स मी हेयर। यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। तो बोल रहा है कि नो वन रिस्पेक्ट्स मी हेयर, यानी हाँ तो मेरी कोई इज्जत करता ही नहीं। नो बडी केयर्स वॉट आई वॉन्ट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बडी केयर्स वॉट आई वॉन्ट। नो बडी केयर्स वॉट आई वॉन्ट। मुझे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या चाहिए। नो बडी केयर्स वॉट आई वॉन्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये पिज्ज़ा खा रहे थे, एक टुकड़ा बच गया, तो पूछ रहा है दोस्तों से देयर इज़ अ स्लाइस लेफ्ट इफ़ यू वांट इट। कह रहा है कि एक टुकड़ा बचा है, यानी जो पिज्ज़े की जो टुकड़ा होता है स्लाइस बोलते हैं। तो कह रहा है देयर इज़ अ स्लाइस लेफ्ट इफ़ यू वांट इट। एक टुकड़ा बचा है अगर किसी को चाहिए। तो स्लाइस की मीनिंग होती है फ्रेंड टुकड़ा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे कह रहा है डज एनी वन वॉन्ट दिस। डज एनी वन वॉन्ट दिस। क्या किसी को चाहिए। डज एनी वन वॉन्ट दिस। क्या किसी को चाहिए। डज एनी वन वॉन्ट दिस। तो कह रहा है आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग राइट नाउ। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। इसका फ्रेंड बोल रहा है आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग राइट नाउ। मेरा भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग राइट नाउ। यू कैन हैव इट। तुम इसे खा सकते हो। यू कैन हैव इट। तुम इसे खा सकते हो, यानी यू कैन हैव इट। तो इस पर बोल रहा है इफ आई वर हंग्री आई वुड नॉट से इट टू यू।
यू। कह रहा है अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता। इफ़ आई वर हंग्री आई वुड नॉट से इट टू यू। अगर मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता। इफ़ आई वर हंग्री आई वुड नॉट से इट टू यू। सो फ्रेंड यहाँ पे एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम नैन्सी है। उससे कह रहा है नैन्सी वुड यू लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा। है नैन्सी क्या तुम पिज़्ज़ा खाना पसंद करोगी, क्या पिज़्ज़ा खाना चाहोगी। इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे है नैन्सी वुड यू लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा। है नैन्सी वुड यू लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा। तो कह रहा है एक स्लाइस बची है यानी एक टुकड़ा बचा है। देर इज़ वन स्लाइस लेफ्ट। देर इज़ वन स्लाइस लेफ्ट यानी जो पिज़्ज़े की एक स्लाइस बची है। देर इज़ वन स्लाइस लेफ्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर किससे बात कर रही है इसलिए कह रही है क्या तुम देख नहीं सकते मैं भी किसी से बात कर रही हूँ। कांट यू सी आई एम टॉकिंग टू समवन राइट नाउ। कांट यू सी आई एम टॉकिंग टू समवन राइट नाउ। क्या तुम देख नहीं सकते मैं भी किसी से बात कर रही हूँ। कांट यू सी आई एम टॉकिंग टू समवन राइट नाउ। गेट आउट एट वंस, तुरंत बाहर निकल जाओ। तो जब भी हम कहते हैं तुरंत तो हम एट वंस का यूज करेंगे। गेट आउट एट वंस यानी तुरंत बाहर निकल जाओ। और आई विल हैव यू थ्रोन आउट, तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी यानी खुद नहीं फेंकूंगी किसी और से फेंकवा दूंगी, इसलिए हमने आई विल के बाद हैव का यूज किया है। आई विल हैव यू थ्रोन आउट, मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। गेट आउट एट वंस, तुरंत निकल जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर सिस्टर, तुम्हारी बहन के साथ कुछ गड़बड़ है। देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर सिस्टर, तुम्हारी बहन के साथ कुछ गड़बड़ है। देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर सिस्टर, क्या कह रहे हो तुम। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या कह रहे हो तुम। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वो बिना वजह के गुस्सा हो रही है। शी इज़ गेटिंग मैड फॉर नो रीज़न। गेटिंग मैड मतलब ज़्यादा गुस्सा होना, गुस्से से पागल हो जाना। शी इज़ गेटिंग मैड फॉर नो रीज़न, वो बिना वजह के गुस्सा हो रही है। शी इज़ गेटिंग मैड फॉर नो रीज़न। तो आगे बोल रहा है शी इज़ टर्निंग इनटू अ रियल जर्क, कह रही है वो मूर्ख बनती जा रही है, वो मूर्ख बनती जा रही है। शी इज़ टर्निंग इनटू अ रियल जर्क यानी वो मूर्ख बनती जा रही है। तो इस पर कह रहा है इसका भाई शी हैज़ ऑलवेज बीन अ जर्क, वो हमेशा से एक मूर्ख ही है। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ रियल जर्क, वो हमेशा से एक मूर्ख ही है। नहीं वो तो कूल हुआ करती थी। नो शी यूज टू बी कूल, नो शी यूज टू बी कूल, नहीं वो कूल हुआ करती थी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे जाते हुए पूछ रहा है इससे वेन विल वी मीट अगेन, फिर से हम कब मिलेंगे, फिर से हम कब मिलेंगे। वेन विल वी मीट अगेन, वेन विल वी मीट अगेन, फिर से हम कब मिलेंगे। तो इसके जवाब में कह रहा है सो सून, बहुत जल्द। सो सून यानी बहुत जल्द, सो सून। सो फ्रेंड कल की वीडियो का ये रह गया था, यहाँ पे बोल रही है दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, मैं यही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, मैं यही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमें आगे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।